बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी पुरअसरार दुनिया जो इस दुनिया के बाद शुरू होगी और एक ऐसा खौफनाक आलम जहां तमाम इंसानों को मरने के बाद रखा जाएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फरमाया तब से लेकर आखिरत तक हर इंसान कितनी मर्तबा मरता है और कितनी मर्तबा उसको दोबारा एक नई जिंदगी के लिए जिंदा किया जाता है। और जब से इंसान की तख्लीक हुई तब से लेकर आखिरत तक इंसान कौन कौन से 5 आलमीन में जिंदगी गुजारता है और मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ चली जाती है और आलम अरवाह किसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो में इंसानी जिंदगी के अजीब व गरीब हकाइक आपके सामने रखेंगे कि जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसानी जिंदगी की हकीकत को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, तमाम इंसानों की तख्लीक सबसे पहली मर्तबा उस वक्त हुई जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों के सामने पेश किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम फरिश्तों को अस्सलामु अलैकुम कहा और उसके जवाब में तमाम फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वालैकुमुस्सलाम कहा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि सलाम का यही तरीका तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का होगा। तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बल आलमीन, मेरी औलाद कौन होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पीठ पर अपना दस्ते कुदरत फेरा और तमाम इंसानों की रूहें जो क़यामत तक इस दुनिया में आएंगी वो सब की सब निकल कर बाहर आ गईं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों की रूहों का दीदार कराया गया। ये तख्लीक तमाम इंसानों की सबसे पहली तख्लीक थी कि जिसकी तरफ कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ यूँ इशारा फरमाता है, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो तमाम रूहों ने कहा कि क्यों नहीं। प्यारे दोस्तों, हर इंसान अपनी पहली तख्लीक से लेकर आखिरत तक 5 किस्म के आलमीन में जिंदगी गुजारता है। नंबर 1 आलम अरवाह कि जिसे आलम खल्क भी कहते हैं, और नंबर 2 आलम दुनिया, और नंबर 3 आलम बरज़ख, और नंबर 4 आलम हश्र, और नंबर 5 आलम आखिरत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को एक आलम से दूसरे आलम में मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ असबाब को पैदा फरमाया है। जैसा कि पहली मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम खल्क में तमाम इंसानों को पैदा करने के बाद एक मुकर्ररा वक्त तक तमाम इंसानों की रूहों को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को आलम खल्क से आलम दुनिया में मुंतकिल करने के लिए वालिदैन को सबब बनाया। प्यारे दोस्तों, आलम खल्क से जब इंसान अपने वालिदैन के ज़रिए आलम दुनिया में दाखिल होता है तो ये इंसान की दूसरी तख्लीक होती है। प्यारे दोस्तों, आलम दुनिया इन 5 आलमों में से दूसरा आलम है जहाँ पर हर इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है। और आलम दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दारे अमल बनाया है जहाँ हर इंसान ने अपने आमाल के ज़रिए अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। प्यारे दोस्तों, अगर कोई इंसान इस दुनिया में रहकर अच्छे आमाल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को उसका अच्छा अजर अता फरमाएगा। और अगर कोई इंसान इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करेगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे इंसान के लिए अपने दर्दनाक अज़ाबात को तैयार कर रखा है। प्यारे दोस्तों, इस तरह हर इंसान आलम दुनिया से आलम बरज़ख में मुंतकिल होगा और आलम बरज़ख में मुंतकिल होने का सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत को बनाया है। इस तरह मरने के बाद हर इंसान का जिस्म जो उसको इस दुनिया में रहने के लिए दिया गया था वो यहीं पर रह जाएगा और उसकी रूह जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तख्लीक फरमाया था वो इस दुनिया से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में चली जाएंगी। आलम बरज़ख में भी तमाम इंसानों की रूहें एक मुकर्ररा वक्त तक रहेंगी। जब वो वक्त पूरा हो जाएगा तो तमाम रूहों को आलम बरज़ख से आलम हश्र की तरफ मुंतकिल होना होगा। जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सूर फूकेंगे तो तमाम इंसानों की रूहें उनके जिस्म में दाखिल होकर आलम बरज़ख से आलम हश्र में मुंतकिल हो जाएंगी और वहाँ पर तमाम इंसानों का हिसाब व किताब होगा और उनके आमाल के मुताबिक उनको सज़ा व जज़ा दी जाएगी। इस हिसाब व किताब के बाद तमाम रूहें आलम हश्र से आलम आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी और हर रूह को उसके आमाल के मुताबिक
जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला सुनाया जाएगा। जो जन्नती होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और जो जहन्नमी होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्दनाक अजाब में रहेंगे और जहन्नम ही उनका ठिकाना होगा। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख वो मकाम है कि जिससे पहले भी दो आलम हैं, यानी कि आलम खल्क और आलम दुनिया, और जिसके बाद भी दो आलम हैं, यानी कि आलम हाशर और आलम आखरत। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखरत के दरमियान मौजूद आलम को आलम बरज़ख कहा जाता है और बरज़ख के लफ्ज़ी माना आड़ या पर्दे के हैं। बरज़ख वो मकाम है जहाँ पर तमाम इंसानों की रूहें मरने के बाद हस्बे मरातिब रहती हैं। मरने के बाद तमाम इंसानों और जिन्नों की रूहों को इस आलम के अंदर मुंतकिल कर दिया जाता है और ये आलम बरज़ख हमारी दुनिया के आलम से कहीं ज़्यादा बड़ा है और बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी से कहीं ज़्यादा लंबी है। लेकिन ये ज़िंदगी भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की सूरह मोमिनून में इरशाद फरमाया, और उनके आगे एक आड़ है उस दिन तक जिसमें ये उठाए जाएंगे। इस तरह आलम बरज़ख में पहुँचने के बाद हर इंसान का आखरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक आखरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र वाले ने इससे निजात हासिल कर ली तो आगे का मामला इससे आसान है, और अगर कब्र वाला इससे निजात ना पा सका तो बाद का मामला कहीं ज़्यादा सख्त है। प्यारे दोस्तों, आलम बरज़ख में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो मकामात को तख्लीक फरमाया है और ये दोनों मकामात इंसानों के आमाल के मुताबिक बनाए गए हैं। उनमें से एक मकाम का नाम मकाम इल्लियीन है कि जिसमें नेक लोगों की रूहों को रखा जाता है, और दूसरे मकाम का नाम मकाम सिज्जीन है कि जिसके अंदर बदकार और काफिर रूहों को रखा जाता है। आलम अरवाह की पहली मंजिल कब्र है, जहाँ पर हर मरने वाले शख्स से फरिश्ते सवाल और जवाब करते हैं। अगर मरने वाला शख्स फरिश्तों के तमाम सवालात के जवाबात सही दे दे तो फिर आसमान से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नती बिछोना बिछा दो और इसे जन्नती लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो। इस तरह उस नेक शख्स के लिए कब्र के अंदर ही जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। और अगर मरने वाला शख्स फरिश्तों के सवालात के जवाबात सही ना दे पाया तो उसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बना दिया जाता है और उसके लिए जहन्नमी बिछोना बिछा दिया जाता है और उसको जहन्नम का लिबास पहना दिया जाता है और उसकी कब्र में जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है। इस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्दनाक अजाब का मुस्तहिक करार पाता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।